गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग रिया दीदी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग रवि जी। वेरी इज अदिति, रिया, शैली। सर सैली आज क्लास नहीं कर पाएगी, उसके भैया गांव गए हैं तो फोन लेके चले। ओके, अदिति इज आल्सो स्लीपिंग देयर। सर कॉल कर रहे हैं। ओके, जस्ट कॉल है। सर ज्वाइन कर रही है। ओके, शी हैज अराइव्ड नाउ। मॉर्निंग आचार्य जी। गुड मॉर्निंग। जग गए? वेरी गुड। आचार्य जी आपका माइक म्यूट हो गया है। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग कहते हैं सर RDBMS। क्या कहते हैं हम लोग? RDBMS। सो टुडेज टॉपिक इज introduction to RDBMS. Got it? Sir, what is RDBMS? Basically, DBMS, yes, Relational Database Management System. Very smart. Okay. So, DBMS in relational model. Relational model means what? Relational model means what? Relational model says that it is actually the relation among different tables. Okay, so you can say that RDBMS is what? RDBMS, a DBMS based on right relational model. Relational model is called RDBMS. Okay, got it? In fact, it is DBMS, but the concept lies on relational model. क्लियर है? तो क्या कहा मैंने कि डाटाबेस ही होता है हमारा बेसिकली, लेकिन ये हमारा जो होगा वो किस पे बेस्ड होता है? वो रिलेशन पे बेस्ड होता है। फिर एक प्रॉब्लम आता है कि सर आप रिलेशन किसे कहते हैं? रिलेशन, ओके सर, तो रिलेशन का मतलब क्या होता है इन नटसेल आप जान लीजिए।
रिलेशन का मतलब होता है टेबल, आम भाषा में इसे हम लोग टेबल ही कहते हैं। क्लियर है? जब एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्ट होगा, ज्वाइन होगा, ठीक है, और इसके बाद जो हमारा रिलेशन जो टेबल्स के बीच में क्रिएट होगा, उसी का नाम होता है क्या? उसी का नाम होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर अब बात आती है कि सर ये रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश होता है, हम लोग को उसके बारे में समझना है। दूसरी बात है कि हमने थोड़ी सी चर्चा की थी आपके साथ, आप लोगों को पढ़ाया भी था कि सर हम लोग जो टेबल बनाते हैं उस टेबल में टेबल के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना है। और कुछ प्रॉपर्टीज जैसे आपको मैंने बताया था कि सर यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे टपल, तो आप घबराएंगे नहीं। टपल मीन्स क्या होता है? हम यूज करेंगे एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? क्लियर है? इन सब चीजों की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, हम लोग सभी आदमी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। उसके पहले हम लोगों ने कुछ कीज के बारे में पढ़ा था, राइट। तो कीज क्या है? कीज में हम लोगों ने पढ़ा था, सिर्फ अभी एक ही पढ़ाया था मैंने, जैसे आपका नाम दे दूं मैं, प्राइमरी की के बारे में बताया था, है। तो इन सब चीजों की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब रवि जी नहीं पढ़ पाए होंगे या पढ़े होंगे, पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो फिर हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चले, तो हमने क्या कहा कि डीवीएमएस बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। रिलेशन मीन्स टेबल, टेबल मीन्स जब एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में हम जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, और not only between two tables, not only between two tables, it may be among number of tables there, okay, number of tables there. So all the tables connected to one another will give the concept of RDBMS, okay. The I mean, you can say this concept was proposed by E.F. Codd, okay, in 1969। सबसे पहले RDBMS का कॉन्सेप्ट जो था वो E.F. कॉड साहब ने 1969 में दिया था उन्होंने। क्लियर है? तो आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो होगा, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने समझा है, जाना है, तो आप बताएंगे। पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन जो हमारा होगा वो है, सबसे पहले रिलेशन, रिलेशन मींस टेबल, हम लोग अच्छी तरह समझते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताएंगे। फिर नेक्स्ट है क्या? टपल, टपल किसे कहते हैं? टपल का मतलब होता है बेसिकली रो, या टेक्निकल टर्म्स है, ऐसा कुछ नहीं कि आप इसको नहीं जानते हैं। टपल हम लोग नाम आज थोड़ा पहली बार सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? कॉलम। एट्रीब्यूट मींस कॉलम। तो हम लोग जब भी कोई टेबल बनाए थे, कल भी हम लोगों ने टेबल डिजाइन किया था, आप लोगों को पता होगा, क्लियर है। तो वहां भी हम लोग प्राइमरी की यूज कर रहे थे। रो हमने बहुत सारे, जैसे जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली रो का फॉर्मेशन और हम लोग करते हैं। जितना डाटा डालेंगे ऑटोमेटिकली रो इंक्रीज हो जाता है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा टू ऐड रो इन ए टेबल। किसी भी टेबल में एक्स्ट्रा रो ऐड करने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट नीड टू प्लेस डेटा इनसाइड इट। आप उसके अंदर डाटा डालेंगे, रो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपका बढ़ जाएगा। अदिति, आर यू हियर और समवेयर एल्स? यू आर टॉकिंग टू समवन एल्स? नहीं आचार्य जी। Yes, I am looking. I have seen. Okay, you are distracting from this path. So concentrate over here for few minutes. Okay. तो मैंने क्या कहा कि ये टपल्स रो जो होते हैं हमारे, ये सब पहले से हम लोगों ने पढ़ चुका है। पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन का जो हमारा एक कंटेंट है, इसको हम लोगों ने देख चुका है। आज हम लोग को जो बेसिकली पढ़ना है वो RDBMS है ना। तो अब कहा क्या कि सर इसमें जो कुछ कीज होते हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। कि पहला हम लोग पढ़ चुके हैं प्राइमरी की, है ना। थोड़ा सा मैंने अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाया था। तो प्राइमरी की के बारे में हम लोगों ने कल बताया भी था और उसका यूज भी हम लोगों ने किया था, ठीक है। अब हम लोग को आज पढ़ना है जिसका नाम है कैंडिडेट की। कुछ की के बारे में आप ही पढ़ना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कार्डिनलिटी क्या होती है, फिर ज्वाइन क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सभी आदमी लिखे पहले
द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ओके। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पहले पूछ लीजिए। टेबल, टपल, कॉल, एट्रीब्यूट एंड कीज। कीज में प्राइमरी की मैंने सिर्फ पढ़ाया अभी। ओके, इन सबों में कोई प्रॉब्लम है अदिति? रवि बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर आगे के समझ में नहीं आएगा। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट कीज। ओके, कीज ऑफ RDBMS। ओके, RDBMS में डिफरेंट कीज हम इस्तेमाल करेंगे। एक मैं पढ़ा चुका हूँ जिसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी आपको, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूँ कि प्राइमरी की क्या होता है। सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे अभी कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की। ओके, नेक्स्ट वन इज कैंडिडेट की के बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेट की क्या होता है। गॉट इट? अल्टरनेट की, अल्टरनेट की। नेक्स्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा फॉरेन की, फॉरेन की। ओके, तो ये सारे के सारे कीज हम लोग को आज पढ़ने हैं, जिसका एनालिसिस हम लोग अभी करेंगे और हर चीज के बारे में हम लोग भी समझेंगे कि सर ये क्या होता है हम लोगों का। क्लियर? तो अगर इतना हम लोग कवर कर लेते हैं तो फिर अगले क्लास में हम लोग को जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा डिग्री, कार्डिनलिटी, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कैंडिडेट की किसे कहते हैं? ओके, तो कैंडिडेट की क्या होता है, किसी भी टेबल का एक कॉलम होता है, ठीक है। लेकिन ये भी ये होता है क्या कि एक टेबल में जिस तरह से हमने आपको बताया था कि प्राइमरी की होता है, क्लियर है, तो उसी तरह से कैंडिडेट की भी हमारे एक टेबल में होता है। वो किसी भी कोई भी कॉलम हो सकता है, इट डजंट मैटर, इट हैज नॉट बीन रिटन हियर दैट योर नेम शुड नॉट बी कैंडिडेट की, कोई भी नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो आपको डिसाइड करना है कि सर कैंडिडेट की किसे बनाना है। यहाँ भी ये हर एक वैल्यू को क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। वो सबकी वैल्यू डिफरेंट होती है, कैंडिडेट की भी होती है, ठीक है। लेकिन एक टेबल में आप देखेंगे क्या कि एक या एक से ज्यादा वो कैंडिडेट की हो सकता है। कैंडिडेट की जैसे मैंने कहा क्या कि एक स्टूडेंट नाम का टेबल है, बात में आ रही है, और स्टूडेंट नाम का जो टेबल होता है उसमें एडमिशन नंबर भी यूनिक होता है और रोल नंबर भी यूनिक होता है, बोथ आर डिफरेंट। तो क्या हम एडमिशन नंबर को प्राइमरी की कह सकते हैं, बना सकते हैं? क्या रोल नंबर को नहीं बना सकते? बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं। इट मीन्स मोर देन वन की डिजर्व द कैपेबिलिटी टू बी प्राइमरी की, ठीक है। जब किसी भी टेबल में एक या एक से अधिक ही हो सकता है, ठीक है, कम से कम एक तो रहना ही चाहिए, क्लियर है। तो एक या एक से अधिक जो टेबल होगा, जो फील्ड होगा उस किसी भी टेबल में एक या एक से अधिक फील्ड जो होगा जिसमें प्राइमरी की बनने की क्षमता होती है ना, वो बनाया जा सकता है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे की क्या कहलाते हैं, वो कैंडिडेट की कहलाते हैं। एक्चुअली वो प्राइमरी की अभी सेट नहीं किए गए, प्राइमरी की कर दिए जाएंगे तो फिर तो प्राइमरी की हो गए, लेकिन वो डिजर्व करता है, दैट डिजर्व द कैपेबिलिटी टू बी प्राइमरी की, वो प्राइमरी की हो सकता है, क्लियर है। अगर उसको प्राइमरी की सेट किया जाए तो वो हो सकता है, पास में आ रही है। जी आचार्य जी। लेकिन अभी उसको सेट नहीं किया गया है, लेकिन वो हो सकता है, तो उस तरह के की वो हम लोग क्या कहते हैं कि कैंडिडेट की कहते हैं, क्लियर है। तो हम लोग इसके बारे में लिखे, इट इज a field of
database that deserves the criteria to be primary key of a table. To be a primary key of a table. Got it? हो गया? जी हाँ सर जी। It also, अब सीधी सी बात समझ लीजिए, वो नहीं लिखिए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। स्टॉप इट ओके। तो मैंने क्या कहा कि भाई प्राइमरी की ऐसे फील्ड होते हैं कि जो डाटा को यूनिकली तो आइडेंटिफाई करते हैं। अगर इन्हें भी प्राइमरी की सेट किया जाए तो ये प्राइमरी की हो सकते हैं, डिजर्व करते हैं, वो क्राइटेरिया इनके अंदर भी है, बट स्टिल दे हैव नॉट बीन सेट प्राइमरी की। अभी भी वो क्या है, प्राइमरी की सेट नहीं किए गए हैं, इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं, तो कैंडिडेट की कहते हैं उसे। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। अदिति बोलिए। नहीं आचार्य जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके गुड। अब जब एक इसके अंदर जब ये कैपेबिलिटी है कि बन सकता है, तो याद रखेंगे कि ये भी यूनिक वैल्यू ही होगा। क्लियर है? जी ये आचार्य यूनिक जी। वैल्यू ही होगा। आई मीन ये यूनिकली ही आइडेंटिफाई करेगा हर रिकॉर्ड को। जो फीचर, जो क्राइटेरिया प्राइमरी की डिजर्व करता है, हो सकता है वो ये भी डिजर्व करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे प्राइमरी की सेट नहीं किया गया है ना। बट दैट फील्ड आल्सो डिजर्व द कैपेबिलिटी टू बी अ प्राइमरी की। वह भी प्राइमरी की बनने की क्षमता रखता है। क्लियर है? जी हाँ सर जी। ओके नेक्स्ट बात आती है। तो अब जिसे सेट कर दिया जाएगा वो प्राइमरी की हो गया, और जिसे सेट नहीं किया गया वो क्या हो गया, अभी कैंडिडेट की बन के ही रह गया। पास में आ रही है? अब जैसे आपका टेबल बना हुआ है, डाटाबेस बना हुआ है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, मैं आपके मोबाइल नंबर को भी तो प्राइमरी की सेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? क्योंकि हर एक कैंडिडेट का, हर एक स्टूडेंट का मोबाइल नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, यूनिक होगा ना। तो वे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट के, वो प्राइमरी की भी हो सकते हैं। तो अगर हमारा जैसे आपका रोल नंबर हो गया, एडमिशन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी भी मैं बना सकता हूँ, क्यों नहीं बना सकता हूँ? ठीक है। तो डेफिनेटली एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट टेबल में इतने सारे कैंडिडेट की हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की एक ही होगा। पास में आ रही है? कैंडिडेट की तो आप लिख सकते हैं ये टेबल, ये रिलेशन लिखिए, नोट करके लिखिए उसमें, ए रिलेशन, इसी में लिखिए, कैंडिडेट की में लिखिए, डैश देकर लिखिए, ए रिलेशन में हैव मोर देन वन कैंडिडेट की, मोर देन वन कैंडिडेट की। हो गया? ओके अब मैं बात करता हूं एग्जांपल की। तो सपोज है ना, आई हैव अ स्टूडेंट टेबल, गॉट इट, आई हैव ए स्टूडेंट टेबल, एंड स्टूडेंट टेबल में जो हमारे फील्ड्स दिए गए हैं, एडमिशन नंबर हो सकता है मेरा, ठीक है, एडमिशन नंबर हो गया। एडमिशन नंबर के बाद में चर्चा कर रहा हूँ, सपोज हमारा रोल नंबर हो सकता है कैंडिडेट का, वो भी हो सकता है। अगर ये हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, मोबाइल नंबर है, तो इसको भी मैं चाहूँ तो प्राइमरी की सेट कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने कहा क्या कि हमारे कैंडिडेट का ईमेल है सर, ठीक है, ये भी यूनिक ही होगा। गॉट इट? तो अगर एक स्टूडेंट टेबल में मैं इतनी चीजों की चर्चा करूं, तो ये सब सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे हमारे कहलाएंगे, दे ऑल आर
कैंडिडेट की, दे डिजर्व द क्राइटेरिया टू बी प्राइमरी की, वे प्राइमरी की बनने की क्षमता रखते हैं। क्लियर है, बनाया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को हम लोग इन सारे एट्रीब्यूट्स का नाम होता है क्या, कैंडिडेट की। एनी डाउट? नो सर। अदिति, रिया, नहीं है सर। समझ में आ गई बात ना? अब देखिए इसमें से किसी की वैल्यू भी डुप्लीकेट नहीं होने वाली है क्या, ना मोबाइल नंबर डुप्लीकेट हो सकता है, ना ईमेल आईडी डुप्लीकेट हो सकता है, ना रोल नंबर डुप्लीकेट हो सकता है। तो सर सिर्फ एडमिशन नंबर ही क्यों, मोबाइल नंबर भी तो हम प्राइमरी की बना सकते हैं ना। क्लियर है? सर जी वरना जरूरत नहीं है सर जी। जैसे एक पेरेंट्स का नंबर होगा तो वो का भी डुप्लीकेशन हो सकता है। कैसे? हाँ उस पर, हाँ मैं बता रहा हूँ, सही बात है कि अब आपने कहा, लेकिन ईमेल आईडी क्या होगा, ईमेल आईडी जो होगा, अगर जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं सुनिए मैं बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर मैं बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर पे जैसे अगर मैं प्राइमरी की इसको सेट कर दूं, है ना, वो प्राइमरी की सेट कर दूं तो हर एक कैंडिडेट का क्या करेगा, यूनिक नंबर लेगा ना वो, नहीं बात समझ रही? ठीक है, हर एक कैंडिडेट का क्या करेगा, अगर आप डुप्लीकेट डालने की कोशिश भी करेंगे तो क्या होगा, वो डुप्लीकेट नहीं करने देगा। समझ में आ रही है ना? लेकिन ईमेल आईडी भी है, वो भी तो बनाया जा सकता है, उसे प्राइमरी की बनाया जा सकता है। क्लियर है? रोल नंबर है, उसे भी प्राइमरी की बनाया जा सकता है। क्लियर? तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि आप, अब एडमिशन नंबर होता है क्या, कि आप कोई जरूरी नहीं है, अब अगर एक इंस्टीट्यूशन की बात है तो ठीक है एडमिशन नंबर आपका डिफरेंट होगा, लेकिन अदर इंस्टीट्यूशन की बात होगी तो क्या होगा, वो भी तो सेम हो सकता है ना आपका वो। ठीक है, जैसे वन वन वन, अब मैं एक डाटाबेस की एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। अब कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी किसी भी नेटवर्क में की बात करेंगे, नंबर नेटवर्क चाहे कोई भी हो, आप देखेंगे क्या कि आपका मोबाइल नंबर सबका सब डिफरेंट होता है ना, नेटवर्क चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बीएसएनएल का, एयरटेल का, रिलायंस का, किसी का भी, लेकिन हर नंबर जो देखेंगे वो यूनिक होता है आपका वहां पे। क्लियर है? तो उसी तरह से आपने देखा क्या कि इन सब सारे फील्ड क्या है हमारे कैंडिडेट की कहलाएंगे, जो प्राइमरी की बनने की क्षमता रखते हैं। क्लियर? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट की। सो राइट अबाउट अल्टरनेट की। अब अल्टरनेट की किसे कहते हैं? सर जी ऐसा कैंडिडेट की जो प्राइमरी की ना हो। ऐसा कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं हो। तो कैंडिडेट की क्यों नहीं, अल्टरनेट की क्यों नहीं कह रहे? उसको तो कैंडिडेट की भी बोलेंगे ना। क्या रवि, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? ये कैंडिडेट की के अंदर आना चाहिए, तब सेट होगा इसका। Okay, Ria, according to your opinion. तो ये चेंज हो सकता क्या? अब चलिए देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है, लिटिल बिट डिफरेंस, वेरी माइनर डिफरेंस, एकदम छोटा सा डिफरेंस है, इसके बीच में समझना है हम लोगों को। क्लियर है? वो छोटा सा डिफरेंस क्या है, मैंने कहा कि हमारे ये सारे के सारे फील्ड्स जिसको मैंने अभी आपको कैंडिडेट की पढ़ाया था, ठीक है, बस इसी से मेरा आपका डेफिनेशन निकलने वाला है। इसमें मैंने कहा कि सर ये चार फील्ड जो है ना, ये चारों के चारों फील्ड हमारे सर कैंडिडेट की है। क्या है? कैंडिडेट की, राइट। लेकिन
इसमें से रवि ने इसे प्राइमरी की सेट कर दिया, इसे बना दिया क्या, पीके बना दिया, गॉट इट। तो ये इसको जब बना दिया आपने पीके, तो जो पीके बन गया ये हमारा एडमिशन नंबर, तो बच गए कौन, ये तीनों, ठीक है। लेकिन ये तीनों भी तो क्या है, ये तीनों के पास भी वो कैपेबिलिटी थी जो एडमिशन नंबर के पास था, ठीक है। तो प्राइमरी कैंडिडेट की सारे के सारे हो गए, क्लियर है। कैंडिडेट की हमारे पास 4 कैंडिडेट्स है। सपोज मैंने कहा कि इसमें से मैंने बताया क्या कि हमारे पास 4 जो फील्ड है ये चारों के चारों अभी हमारे लिए कैंडिडेट की ही हैं, क्लियर। लेकिन जिसको हमने प्राइमरी की सेट कर दिया, जिसको हमने प्राइमरी की सेट कर दिया, उसको छोड़कर सारे के सारे क्या बन जाएंगे, अल्टरनेट की हो जाएंगे। एज ए होल, दे ऑल वेयर व्हाट, दे ऑल कैंडिडेट की, एज ए होल, यस दे ऑल वेयर कैंडिडेट की। बट वंस यू डिक्लेयर एनी फील्ड एज प्राइमरी की, द रेस्ट विल बी कॉल्ड एज अल्टरनेट की, क्लियर। सो राइट अबाउट इट, the candidate key other than primary key is called, the candidate key other than, you can say that like this, you can say the candidate key other than primary key is called what, alternate key। भाई सारे के सारे हमारे कैंडिडेट्स थे लेकिन एक टॉपर बन गया उसमें से, ठीक है। एक टॉपर बन गया मतलब उसको प्राइमरी की सेट कर दिया गया, ठीक है। तो सारे के सारे क्या थे, हमारे पास अल्टरनेटिव थे कि हम इसको भी सर बना सकते थे, ये भी हमारा हो सकता था, ठीक है। तो उस तरह से मैंने क्या कहा कि जिसको आपने प्राइमरी की सेट कर दिया, सबसे पहली बात है कि प्राइमरी की क्या हो गया, यूनिक फील्ड जिसको आपने सेट करे। लेकिन एज ए होल ये चारों के चारों क्या है हमारे लिए, एज ए होल ये चारों के चारों हमारे लिए कैंडिडेट की, जिसको आपने प्राइमरी की सेट कर दिया वो तो हो ही गया प्राइमरी की, भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो रेस्ट बच गए उनको क्या कहेंगे हम लोग, जो रेस्ट बच गए उनको हम लोग बोल देंगे अल्टरनेट की, कहेंगे कि भाई अल्टरनेटिव ये हमारे पास ऑप्शन था कि हम इसको भी बनाया सकते थे लेकिन नहीं बनाया मैंने इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सर अल्टरनेट की, क्लियर। कोई डाउट? नो सर। नहीं है सर। अब कहता है कि सर अल्टरनेट की जो होता है, आपने इसे प्राइमरी की तो सेट नहीं किया, नहीं किया ना। जब आपने इसे प्राइमरी की सेट नहीं किया तो सर ये एक्सेप्ट नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। यस, ठीक है, कर लेगा। ये अल्टरनेट की है लेकिन ये प्राइमरी की तो नहीं, ठीक है। तो इट एक्सेप्ट्स नल वैल्यूज, लिख लीजिए उसमें एक पॉइंट और लिखिए, इट एक्सेप्ट्स नल वैल्यूज। Okay, it can accept, yeah, it accepts null value. Clear? जी है सर। ओके, चलिए। लेकिन अब एक बात आती है कि सर एक हमारा होता है एक फॉरेन की होता है ना। ये फॉरेन की क्या होता है? चलिए रवि जी बताइए। टेबल को जोड़। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा चुप हो जाइए, रवि से थोड़ा पूछ लेता हूँ भाई, है ना। रवि जी आप बताइए सर ये फॉरेन की क्या होते हैं? is the primary key of secondary table which is the reference of the first table। ओके 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 ओके, ठीक है। देखिए फॉरेन की सबसे पहली बात है, हमारे बगल में क्या है, एक कंट्री में हम लोग बिना वीजा पासपोर्ट के चले जाते हैं, ठीक है। हम तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसका नाम है क्या, नेपाल, ठीक है। बिना वीजा पासपोर्ट के हम लोग डायरेक्टली इंटर कर लेते हैं वहाँ, क्लियर। लेकिन वहाँ के लिए हम लोग फॉरेनर ही होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं? जी है सर। तो हाँ, तो फॉरेन की क्या होता है, ये दो टेबल के बीच में
लिंक क्रिएट करने का काम करता है। सीधी सी बात समझ लीजिए, हमारे यहाँ का जो एम्बेसडर होता है, एम्बेसडर या यू कैन से दैट कि आप हमारे यहाँ का जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो होते हैं, जैसे एस जयशंकर प्रसाद जी हमारे यहाँ भी बने हुए हैं, इनका रोल क्या है? विदेश मंत्री, जिसको हम लोग कहते हैं विदेश मंत्री, विदेशों से हमारे संबंध को अच्छे बनाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, हमारे देश को दूसरे देश के साथ रिलेशनशिप जोड़ने में मदद करते हैं। तो सर समझ लीजिए ये फॉरेन की जो है हमारा एस जयशंकर प्रसाद जी ही है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये दो टेबल के वो प्राइमरी, एक्चुअली वो किसी एक टेबल का प्राइमरी की होता है, ठीक है, पास में आ रही है। ये क्या होता है? एक टेबल का प्राइमरी की ही होता है। अगर एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? फॉरेन की कहते हैं। जी अच्छा। लिखिए, फॉरेन की लिखा डैश दीजिए। It is the column of a table that points the primary key of another table. It is the column of a table that points to the primary key of another table. That points to the primary key of another table. Full stop. लिखिए, it acts as a cross reference between tables. It acts as cross reference between tables. हो गया, लिख लिया। It acts as a cross reference between tables. Got it? मतलब ये दो टेबल के बीच में क्रॉस रेफरेंस का काम करता है, लिंकिंग का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्रॉस रेफरेंस। क्लियर? तो यूं समझ लीजिए कि यह दूसरे टेबल का क्या होगा? प्राइमरी की होगा। क्या होगा? प्राइमरी की होगा। प्राइमरी की क्लियर है? यस। और इस जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट डिटेल में एडमिशन नंबर है, क्लियर, और एडमिशन नंबर के बाद हमारे पास दूसरा टेबल है जिसका नाम है मार्क्स, ठीक है, क्या नाम है? मार्क्स। तो मार्क्स नाम का जो टेबल है हमारा बना हुआ है यहाँ, सपोज करें हम लोग देखें, एक है मेरा स्टूडेंट नाम का टेबल और दूसरा है क्या? मार्क्स, ठीक है। स्टूडेंट में भी एडमिशन नंबर है, यहाँ नेम हो सकते हैं, स्टूडेंट डिटेल में यहाँ नेम होगा, उसके बाद सपोज नेम है कैंडिडेट का, सपोज एड्रेस है, लेकिन मार्क्स में यहाँ पे 3 फील्ड में मैंने बनाया, देखिए ध्यान से। अब यहाँ जो टेबल बना हुआ है यहाँ भी क्या है? एडमिशन नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है? मार्क्स, ठीक। जैसे एक यहाँ पे एडमिशन नंबर 121, नाम है यहाँ अदिति, और ये एड्रेस हुआ इनका, है ना, ये 121 और मार्क्स इनको आया है 98%, सपोज। क्लियर है? उसके बाद है नाम 321, रवि, सपोज करिए ये हैं जोगबनी, 321, ये है 98.5%। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे दो टेबल है, लुक एट हियर, आई हैव 2 डिफरेंट टेबल्स, गॉट इट।
तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि सर हमारे पास जो टेबल बना हुआ है ना, इसमें मार्क्स नाम का भी टेबल बना है, स्टूडेंट नाम का भी टेबल बना हुआ है। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सर हमारे पास ये जो है, अब हो सकता है क्या यहाँ पे हमारा रोल नंबर भी था, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर हमारा रोल नंबर भी है, नो प्रॉब्लम। तो इस टेबल में मेरा रोल नंबर जो था, एडमिशन नंबर, ये रोल नंबर 1 है और सपोज ये रोल नंबर मेरा 2 है। तो इस टेबल में मैंने क्या बनाया था, प्राइमरी की बनाया था, किसको, रोल को, ठीक है, रोल को प्राइमरी की बनाया था। लेकिन ये दूसरे टेबल का, ये एडमिशन नंबर दूसरे टेबल से आया हुआ है, लेकिन ये उस टेबल के लिए क्या है, प्राइमरी की है। बात में आ रही, स्टूडेंट डिटेल के लिए ये यहाँ देखिए, यहाँ स्टूडेंट एडमिशन नंबर जो है मेरा, ये प्राइमरी की है, यहाँ पे एडमिशन नंबर जो है मेरा, यहाँ पे सब ये प्राइमरी की है इस टेबल के लिए। ओके, यहाँ से देखिए एक टेबल बना हुआ है, 3 कॉलम इधर 3 कॉलम इधर। लेकिन अब ये एडमिशन नंबर क्या है, यहाँ आया हुआ है, रोल नंबर है, मार्क्स है हमारे पास, ठीक। तो इसका प्राइमरी की क्या है मेरे पास, ये बना हुआ है, रोल बना हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो होगा हमारा प्राइमरी की जो दूसरे टेबल का आया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा फॉरेन की कहलाएगा, ठीक है। यहाँ मार्क्स वाले टेबल में एडमिशन नंबर जो है ये क्या कहलाएगा, हमारा फॉरेन की कहलाएगा, ठीक है। मतलब दूसरे टेबल का प्राइमरी की जब एक टेबल में चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो सर ऐसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए आवश्यकता होती है। अगर कॉमन फील्ड नहीं होगा तो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगा, ठीक है। फिर तो ये है कि हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि सर ये है हमारा फॉरेन की। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। क्या रवि? नो सर जी। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कीज तो बहुत है, लेकिन आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सारे के सारे हमारे पास इतने ही थे, लेकिन और भी सारे कीज होते हैं, जैसे सरोगेट की होता है, कंपोजिट की होता है, सुपर की होता है, ठीक है। अगर आप जानना चाहेंगे तो फिर इसके बारे में बताया जा सकता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। क्या रवि बोलिए, कीज बहुत सारे हैं। नहीं चाहिए इतने, क्या बोलिए, बता दीजिए सर। बता देंगे। अच्छा चलिए ठीक है। तो अभी अगले क्लास का जो हमारा डिस्कशन का जो पॉइंट होगा, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वो हमारा पॉइंट है, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कर सर सरोगेट की, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुपर की, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर कंपोजिट की, क्लियर है, कंपोजिट की। अब इन सारे कीज के बारे में पढ़ने के बाद पहले थोड़ा आप इसको जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़कर आएंगे। सुपर की में और कैंडिडेट की में थोड़ा सा अंतर है, देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन सुपर की एंड कैंडिडेट की, ठीक है। सो यू मस्ट हैव क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू। ओके, पहले आप इसको पढ़कर आएंगे, इस चीजों की चर्चा मैं अगले क्लास में करूंगा। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा ज्वाइन, है ना। टेबल को ज्वाइन कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल अगर आप लोग को टाइम है क्या, कल 11 बजे आ सकते हैं हम लोग क्या, कल 11 बजे? जी सर जी। क्या अदिति? जी सर। हाँ ठीक है, तो कल 11 बजे ही ज्वाइन करिए। ओके, थैंक यू। ठीक है। ठीक, थैंक यू ओके। सर।